अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब पहला सब टॉपिक है मल्टीपल्स, अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करें और रिमाइंडर में कुछ ना आए, कुछ आने का ना आने का मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो आए, तो वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल होता है। अभी एग्जांपल है, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ज़ीरो है, ये डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है कि 6 2 का मल्टीपल है। 100 को 10 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ज़ीरो, इसका क्या मतलब है 100 10 का मल्टीपल है। या दूसरे मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का हमने मल्टीपल्स राइट करने हैं तो हम उसका टेबल राइट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल्स भी तो उसी नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। या दूसरे मतलब ये कह लें कि अगर टेबल्स के हर एलिमेंट को उस नंबर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉमन मल्टीपल्स। राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 एंड देन सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स 2 हैं, मैंने 2 का टेबल राइट किया। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स को अगर 2 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो ये डेफिनेशन फुलफ़िल होती है। या ये समझ लें, मैंने आपको बताया कि अगर 2 का टेबल राइट कर दे जहाँ तक वो कहें तो वो भी मल्टीपल्स होते हैं। ये मैंने 2 का टेबल राइट किया, ये मैंने 3 का टेबल राइट किया। अब मैंने और चीज़ क्वेश्चन में थी कि कॉमन मल्टीपल्स भी सर्कल करने हैं। ये 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है। ये था कॉमन मल्टीपल्स। पहले है मल्टीपल्स, फिर कॉमन मल्टीपल्स। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो एलसीएम है। एलसीएम की पहली एग्जांपल है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। के 6 और 8 का एलसीएम राइट करें 10 मल्टीपल्स को राइट करके। अब 10 मल्टीपल का मतलब है 6 का टेबल 10 तक लिखना है और 8 का टेबल 10 तक लिखना है। अब ये 6 का टेबल मैंने 60 तक राइट किया, 6 10s आर 60, और 8 का टेबल मैंने 10 तक राइट किया 80। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 24 और 48। ये मैंने नीचे राइट कर लिए। कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 24 48। अब हमने एलसीएम बताना है। कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एलसीएम होगा। कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एलसीएम होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द एलसीएम 2 3 एंड 4 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब आपने देखा जो पीछे वाली एग्जांपल थी वो उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर्स हैं, 2 3 एंड 4। अब पहले मैंने 2 के मल्टीपल्स राइट किए 10 तक, मल्टीपल्स 3 राइट किए 10 तक, मल्टीपल्स 4 राइट किए 10 तक। अब इनमें जो कॉमन मल्टीपल था वो एक ही था, 12। ये मैंने नीचे कॉमन मल्टीपल लिखा। अब एलसीएम भी 12 होगा क्योंकि कंपेयर करने वाला कोई और नंबर नहीं है। ये आज का टॉपिक था एलसीएम। एचसीएफ के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम है। शुक्रिया। Assalamu alaikum. I hope you all are fine, my dear kids. How are you doing? Are you getting the concepts given by teachers? बच्चों, आपको समझ आती है? नहीं समझ आती तो आप लोग ग्रुप्स में वॉइस नोट करके पिक्चर भेज के पूछ लिया करें. We all are there for you. Our today's topic is multiplication. In multiplication, this is दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ व्हाट इज़ दिस नेम. बच्चों, इस तरह इस टॉपिक का एक नेम था, वो आपने याद करके मुझे अपने क्वेश्चन सम सॉल्व करके आपने मुझे साथ में बताना है. ठीक है? 2 3s आर 2 का टेबल हम सबसे पहले किस तक पढ़ेंगे? 2 का टेबल हम सबसे पहले 3 तक पढ़ेंगे, और फिर 3 तक पढ़ने के बाद हम 2 का टेबल जो भी अगला नंबर होगा उस तक पढ़ेंगे. पहले हमने इस नंबर तक पढ़ना है, फिर हमने इस नंबर पे जाना है. 2 3s आर 6, 2 3s आर 6. 2 का टेबल 3 तक पढ़ा तो हमारे पास 6 आया. 6 ने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, कोई ग्रुपिंग नहीं की. आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पे 2 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा तो वो 6 ही बना, कोई रीग्रुपिंग नहीं हुई, कोई ग्रुप नहीं बना, यहाँ कुछ नहीं आया, बिकॉज इसके पास सिर्फ ये था ही 6. हमने 6 के 2 3s आर 6. अगेन नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 3s आर 6. कोई रीग्रुपिंग नहीं हुई. ये सम जो था वो विदाउट रीग्रुपिंग था.
मल्टीप्लिकेशन विदाउट रीग्रुपिंग थी। गॉट इट माय डियर किड्स। हमने टेबल पहले जो जिस नंबर मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर के नीचे वाला जो नंबर होता है हमने उस नंबर के साथ पढ़ने। इनके टर्म्स भी हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बट दैट आर नॉट फॉर यू, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले इस 5 का टेबल हमने 9 तक पढ़ना है। नो, 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 5 का टेबल हमने एज आई टोल्ड यू 5 का टेबल हमने पढ़ना है 3 तक। 5 3s are 15। ओके, 15 का ये 15 था, 15 का 1 हमने ऊपर कैरी दे दिया और उसने क्या नया क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है। 5 3s are 15, 1 ऊपर कैरी दिया, 5 9s are 45। अब 45 में 1 नंबर हमने ये वाला ऐड किया तो क्या बन गया यहाँ पे 465, ये 46 बन गया। और आंसर हमारे पास क्या आया 93। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 93 बाय 5 तो हमारे पास आंसर आएगा 465। क्लियर माय डियर किड्स। सबसे पहले हमने वंस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसके बाद हमने टेंस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप पहले टेंस वाले नंबर के साथ करोगे दैट वुड बी रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो ये है कि ज़ीरो का नंबर हम ज़ीरो को हम किसी भी टेबल तक पढ़ेंगे तो आंसर विल बी ज़ीरो। आंसर विल बी ज़ीरो। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी नंबर के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर लो, किसी नंबर तक भी उसका टेबल पढ़ लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई टोल्ड यू। Now you have to do the assigned pages which we are going to assign you for the maths work. Best of luck my dear kids. Allah Hafiz. Assalamualaikum and very good morning. It's Wednesday and today it's turn of your English lesson. Previously we have done reading of unit number 6 from student book poem Dr. Blair. Hope you remember the concepts. Today we are going to do the exercise of unit number 6. Question answers of unit number 6 are skipped. Page number 32. Question answers are skipped. We are not going to do question answers. So let's move to page number 33. Page number 32. Question answers are skipped. We are going to move page number 33. We are going to start language alliteration. Alliteration. This might seem a new word for you. What is alliteration? Alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of words which are close together. It can create a mood. कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हों किसी भी वर्ड्स में, किसी भी वर्ड में, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से लेटर्स होते हैं? All other words except A, E, I, O, U, all other alphabetical letters except A, E, I, O, U are called consonants. So the repetition of consonant sounds at the beginning of words is called alliteration. The word must be close together. It can create mood. It can create the mood. It can tell us the mood of the poem. So, for example, his scissors, sharp teeth, and his surgical flaps. So, in this line, there is alliteration, repetition of consonant sound. S, scissors, sharp, S, surgical. So, here the sound is created by the repetition of consonants. Sharp, surgical. So the mood is created. The word S has been hissing, scary effect means something is bad, scary, something is dreadful. The scissors, sharp teeth, and his surgical flaps. So the repetition of S sound in this line is called alliteration. Alliteration make phrases easier to remember. जब भी alliteration होगी उससे phrases का
याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब, कि वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसमें वर्ब ना हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बिगेस्ट एंड बेस्ट bargains. Biggest and best bargains. So B sound is repeated, it is alliteration. So alliteration is the repetition of consonant sound at the beginning of words. Let's move to the exercise number 1. Exercise number 1 is find the alliteration in each of these phrases. Write out the phrase and underline the repeated consonants. What we have to do, we have to underline the repeated consonant. We have to find alliteration here. Number 1, surprise sale. Surprise sale. So S is the consonant sound here. It's the alliteration. Number 2, safe and sound. Again S is repeated, consonant sound is repeated, so alliteration is S. Ba black ship. In it B is repeated. Ba black ship. B is repeated. Number 4, waves wash over the wall. Waves wash over the wall. So W is repeated. Waves W, wash W, and again the wall W. I have not underlined W in wall. Underline it now. Waves wash over the wall. W sound is repeated, so the alliteration of W is there. Number 5, rain beats like bullets. Rain beats like bullet. B is repeated, alliteration is of B. Number 6, swing low sweet chariot. S is repeated. Swing low sweet chariot. S is repeated, so there is alliteration of S here. Let's move to the next part. Part number 2. Choose 3 things from the list and write an alliterative phrase about each of them. We have to write alliterative phrase about each of them. We have to use the word, repetition of the word must be there, repetition of letter must be there. Number 1, the wind. The wind. We have to use the word beginning with W. We have to insert another word beginning with W. So it must be the whistling wind. Number 2 is my bike. The phrase become my branded bike. So there is repetition of B sound here. There is repetition of B sound here. Number 3, my mother. My most loving mother. Again the repetition of M is there. School. Superb school system. There is repetition of S sound here. Crabs. Crazy crabs. There is repetition of C sound. Consonant sound C is there. A friend. What would be the phrase? A fast friend. There is repetition of F here. Number 7, parrot. We have to use the word beginning with P to make a phrase, so it becomes pretty purple parrot. Pretty purple parrot. So there is repetition of P here, so there is alliteration of P here. Is it clear? It is very easy. You must comprehend the concept. Next page. Let's move to the next page. Page number 34. Page number 34. In page number 34, what we have to do? Metaphor. We are going to study about metaphor today. What are the metaphors? It might be a new term again for you. A metaphor is a way of comparing one thing with another by saying that one thing is another thing. जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं और हम उसका नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं मेटाफर. ठीक है, जैसे हम कहते हैं माई ग्रैंड मदर इज़ एन एंजल. ग्रैंड मदर एंजल तो नहीं है, बट शी इज़ एज काइंड एज एन एंजल. तो हम कहेंगे माई ग्रैंड मदर इज़ एन एंजल, कि मेरी ग्रैंड मदर एंजल हैं, एंजल की तरह काइंड हैं. तो हमने यहाँ पे
ग्रैंड मदर को एंजल के साथ कंपेयर किया है। दिस आइसक्रीम इज़ अ ड्रीम, कि ये आइसक्रीम बहुत मज़े की है। सो व्हेन वी कंपेयर वन थिंग विद अनदर बाय सेइंग दैट थिंग इज़ अनदर थिंग, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की क्वालिटी दे देना, उसे हम कहते हैं मेटाफर। जैसे हम ये कहते हैं माई डॉटर इज़ डायमंड, माई डॉटर इज़ डायमंड, कि मेरी बेटी डायमंड है। वो डायमंड तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें डायमंड जैसी क्वालिटीज़ हैं, बहुत को प्रेशियस है, ठीक है। तो मेटाफर वो होता है कि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करें और उसको उसकी क्वालिटीज़ दे दें। देन देयर इज़ सिमिली। अ सिमिली कंपेयर्स थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। जब हम सिमिली यूज़ करते हैं उसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं और यूज़ करते हैं लाइक एंड एज। ग्रैनी इज़ एज काइंड एज एंजल। यहाँ हमने यूज़ किया कि मेरी ग्रैनी इतनी काइंड है जितनी कि एंजल है। यहाँ हमने डायरेक्ट उसको उस पर्सन से नहीं क्वालिफाई किया, ठीक है। यहाँ हमने एज यूज़ किया है। ग्रैनी इज़ एज काइंड एज एंजल। माई ब्रदर इज़ एज टॉल एज जिराफ, कि मेरा भाई इतना ऊंचा है जितना कि जिराफ, ठीक है। तो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज, दिस इज सिमिली। सिमिली कंपेयर्स थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। मूविंग टूवर्ड्स दिस एक्सरसाइज, द हाउस, what we have to do, which of these is a metaphor, which is simile। हमने देखना है कि इनमें से मेटाफर कौन सा है और इनमें से सिमिली कौन सी है। द हाउस वॉज एज बिग एज अ पैलेस, कि घर इतना ही बड़ा था जितना पैलेस। सो एज इज़ यूज हियर, इट बिकम्स अ सिमिली। माई डॉटर इज़ अ ट्रेजर, कि मेरी डॉटर बहुत कीमती है। सो इट्स अ मेटाफर। द सी वॉज अ मैड डॉग, अगेन इट्स अ मेटाफर। नंबर 4, शी रेस डाउन द ट्री लाइक अ हरिकेन, कि इतनी जल्दी आए जितना कि हरिकेन आता है। सो लाइक इज यूज हियर, इट्स अ सिमिली। माई नीस इज अ लिटल मंकी, अगेन अ मेटाफर, बिकॉज डायरेक्ट वी हैव एट्रीब्यूटेड द क्वालिटी ऑफ द थिंग। नंबर 6, हर सन वॉज द फर्स्ट टू लीव द नेस्ट, हर सन वॉज द फर्स्ट बर्ड टू लीव द नेस्ट। सन इज compared with the bird who has left the nest, so it's a metaphor again, it's a metaphor again. We are done with chapter number 6 from student book, because we have to do the selective reading, selective exercises, selective reading from the student book and workbook. So unit number 6 is completed from student book. We have done exercises on page number 33, exercise 1 and 2, and page 34, exercise 1. We are not going to do page number 35. We are not going to do question answers of this lesson. Page 32 is skipped, page number 35 is skipped, and the last few parts of page number 34 are skipped. What we have done question 1 and 2 of page 33 and question 1 of page 34. Now let's move to workbook. Unit number 6. Again we have reduced the syllables. We are not going to do page number 22, 23, 24. We are not going to do these pages. These pages are skipped. We are going to do page number 25. Yes, page number 25, exercise 10, 11, 12. Form an adjective. Question number 10. Form an adjective ending in al from each of the noun on the left. We have to change the nouns into adjective by adding al at the end. We have to change the adjective into noun. हमने adjectives को nouns को adjective में change करना है और उसके end पे al लगा देना है. Check your spelling in dictionary, then choose 2 of the adjective and use each one in the sentence. हमने इनमें से 2 adjectives को choose करना है और फिर उनका sentence बनाना है. क्या करना है? सबसे पहले nouns को आपने adjective में change करना है, उसके end पे al लगा देना है, फिर उसके बाद 2 words को select करके we have to make their sentences. Number 1, noun is surgeon, it becomes surgical.
Noun is changed into adjective. Medicine, it become medical. Practice, practical. Magic, magical. Technique, technical. Fact, factual. Physique, physical. Nature, natural. Let me repeat: medicine, medical. Practice, practical. Magic, magical. Technique, technical. Fact, factual. Physique, physical. Nature, natural. Make the sentences of 2 words. Medical, Ali is going for his medical checkup. Practical, Sarah is appearing in her practical exam today. Okay, question number 11. Look at the last 2 letters of the word in the box, doctor and teacher. We have to look at the 2 last words, doctor and teacher. Doctor OR, teacher ER. Okay, look at the last 2 letters of the word in the box, doctor and teacher. These last 2 words are OR and ER. Look through the units in the student book to find out the word with ending age. We have to write the words ending with OR and ER. Words ending in ER are father, farmer, examiner. OR, director, orator, narrator. Question number 12. Complete each word by adding one of the following endings. We have to complete the word by ending the following word letters at the end: ARY, ERY, ORY. First word is discovery. Number 2, library. Number 3, delivery. Number 4, diary. Number 5, laboratory. Number 6, dictionary. Number 7, nursery. Number 8, factory. Discovery, library, delivery, diary, laboratory, dictionary, nursery and factory. That's all for today. We have completed unit number 6 from student book and workbook. The pages which are skipped from student book are page number 32, page number 35. The pages which are skipped from workbook are page 22, 23, 24. Only we have done page number 25. Okay, is it clear? Next Wednesday there will be test of unit number 6 from both the student book and workbook. Have a nice day. Be happy. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my dear kids. I hope you people are waiting to come to school. Inshallah, soon we will sit together. एंड आप लोग तब तक मास्क पहन के आएंगे और सारे प्रिकॉशंस आप लोग लेके आएंगे. ओके माय डियर किड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मेक ईच स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन. मेक बनाएं ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को, हर सेंटेंसेस ये जो हमें दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को इनटू क्वेश्चन, सवाल में चेंज करें, क्वेश्चनिंग बनाएं. जैसे इन्होंने ये हमें बताया कि राशिद इज़ इन स्टैंडर्ड 1. स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्लास के. राशिद 1 क्लास में पढ़ता है. ओके, राशिद इज़ इन स्टैंडर्ड 1. अब इसको हमने क्वेश्चन में बनाना है. क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, मैं आपको बताऊं कि राशिद 1 क्लास में पढ़ता है, तो इसका आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. आप इसका ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ना कि क्या राशिद 1 क्लास में पढ़ता है. सो हियर इट इज़ रिटन दैट इज़ राशिद इज़ इन स्टैंडर्ड 1. बच्चों, नाउ क्वेश्चन इज़ कि हम इज़ को क्यों पहले लाए हैं, इज़ से हमने क्वेश्चनिंग कैसे बनाई है. माय डियर किड्स, वी विल शेयर यू अ लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. आपने वो हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट भी मेमोराइज़ करनी है. मेमोराइज़ करने के बाद उसमें से इसमें जो है ना, वो आपने हेल्पिंग वर्ब खुद से ढूंढ के, खुद से काम करके, और फिर आपने मेरे काम के साथ टैली करना है. ओके, अब इसमें से सबसे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताती हूँ. हेल्पिंग वर्ब इसमें है इज़, उसके बाद इसमें है आर, इधर है हैज़, इधर है कैन, इधर है इट, सॉरी इज़, एंड इधर है एम, और इस स्टेटमेंट में है इज़. आई एम अगेन रिकॉलिंग इट दैट दिस, आई एम रिपीटिंग इट दैट दिस इज़, आर, हैज़, कैन, इज़, एम, इज़. ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्प करते हैं. ठीक है, अब हेल्प ये हमारी कैसे करते हैं कि अब हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब को राशिद से पहले राइट किया. इज़ राशिद इन स्टैंडर्ड 1, और आगे हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, इज़
आपने जो इज़ लिखा है इसका आई कैपिटल नहीं करेंगे तो आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अब हमने ये दूसरा, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकालना होता है, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लेके आना होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस को वी विल मेक इट लाइक दिस, दैट यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। इट्स ट्रांसलेशन इज़ आप मेरे दोस्त हो, बट हमने इसको अब क्या करना है, हमने अब इसको क्वेश्चनिंग बनाना है। तो क्वेश्चनिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या राइट करना होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब राइट करना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आर इज़ रिटन हेयर, आर का ए देखिए अब हमने कैपिटल लेटर में कर लिया बिकॉज इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हो। अब ये क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट बन गई है। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट इज़ ही हैज़ वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ धो लिए हैं। अब हम इसको कैसे क्वेश्चनिंग बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले राइट करेंगे, दैट इज़ हैज़, दैट इज़ हैज़ ही वॉश्ड हिज हैंड्स। और मैंने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी तो माई क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। हियर यू कैन नॉट सी बट आई। नेक्स्ट इज़ वी कैन प्ले इन द यार्ड, कैन वी प्ले इन द यार्ड, इसका मतलब ये है कि हम यार्ड में खेल सकते हैं, बट क्वेश्चनिंग में क्या है, कैन वी प्ले इन द यार्ड, क्या हम यार्ड में खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने लगी है। अब हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाला, इज़ इट गोइंग टू रेन, क्या बारिश होने लगी है। आई एम लेट फॉर स्कूल, इट्स का मतलब ये है कि मैं स्कूल के लिए लेट हूँ। बट हेयर इन क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट, एम आई लेट फॉर स्कूल, आई एम आस्किंग समथिंग, मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं स्कूल के लिए लेट हूँ। शी इज़ इन द क्लासरूम, इज़ शी इन द क्लासरूम। टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट, फर्स्ट कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालना है। आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालना है। आई डोंट नो व्हाई माई सेल इज़ क्रिएटिंग इशू। आपने हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालना है, फर्स्ट पे उनको हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है और उनका फर्स्ट लेटर बिगिनिंग लेटर जो है ना वो कैपिटल करना है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरा चीज़ आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करनी है, देन इट विल बी कंप्लीट द क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट। आई होप you all are clear. Now the question number 2 is make up to questions about this picture. Remember to use capital letters and question mark. बच्चों मैंने अपने मर्ज़ी से क्वेश्चन बनाए हैं, इट्स अप टू यू कि आप इस पिक्चर को देख के कौन से दो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस बनाते हो। मैंने बनाए हैं, वेयर इज़ शी गोइंग, गर्ल कहाँ जा रही है, व्हाट इज़ इन हर हैंड्स, उसके हाथ में क्या है। Dear kids, now the topic of this page is make words beginning with ST, SW, SP. आपने वो वर्ड्स बनाने हैं इस पिक्चर में, आपने वो वाला वर्ड बनाना है जो SW से स्टार्ट होगा, दैट इज़ स्वीप। स्वीप मीन्स झाड़ू। स्विंग, झूला, SWING, स्विंग। स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। स्पेड, and this is spoon. Again I will say here that you have to make your own sentences. You are not supposed to copy my sentences. You can, but we will love to make you creative. If you will make your own sentences, we all teacher will be happy. Assalamu alaikum my dear kids, how are you all? I hope you people are now counting the days to coming back to school. Our today's topic is past tense. You have done it before. Today in past tense what we are going to do, we are going to do irregular verb. Irregular verb वो होते हैं जिसमें past tense में स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। पहले आप लोगों ने past tense किया था like PLA play, तो आपने आगे just ED लगा दिया था, that was past tense. बट जो इरेगुलर वर्ब हम करने लगे हैं उसमें ये होता है कि उसमें स्पेल चेंज हो जाते हैं। आवर फर्स्ट वर्ब इज़ एम एंड द पास्ट टेंस, इरेगुलर पास्ट टेंस इज़ वॉज। अब देखिए एम के स्पेलिंग चेंज हैं और वॉज के स्पेलिंग भी चेंज हैं, टोटली डिफरेंट हैं। गो, वेंट, रन, रैन,
feel felt, say said, come came, think thought, see saw, say said, eat ate, take took, are were, catch caught, write wrote, drink drank, tell told, sing sang, speak spoke, wake woke, buy bought, get got, find found, give gave, cut fall fell. These are irregular verb past tense. Which is this topic is on what is this concept? In this concept spelling get change, स्पेलिंग टोटली चेंज हो जाते हैं और इसीलिए इनको इर्रेगुलर वर्ब पास्ट टेंस कहते हैं. Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. And as you know that today is 7th September 2020 and the day is Monday, and Monday is our social study days. And in the previous lesson we studied about my city. Okay, unit number 8, that was about city. You know that your city is Jang. और जंग में क्या है? जंग में डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इसके अलावा स्कूल, पार्क्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस हैं. इसके अलावा हमारे सिटी को मेंटेन करने के लिए आपको पता है डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इसके अलावा फायरमैन है, म्यूनसिपल ऑफिस है. तो ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने अपने काम कर रहे हैं. डिफरेंट शोबे हैं जो बेसिकली हमारे शहर को साफ़ सुथरे रखते हैं. आज का हमारा पेज है, पेज नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्टिविटी है मैच द पीपल विद देयर वर्क. ठीक है, ये ना उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ शोबे बेसिकली उन्होंने प्रोफेशंस लिखे हुए हैं और आपने उनके बारे में बताना है कि वो लोग क्या करते हैं. सबसे पहला प्रोफेशन उन्होंने लिखा हुआ है फायरमैन. फायरमैन यानी आग बुझाने वाला. वो बेसिकली क्या करता है आपको पता है? फायरमैन कि वो क्या करता है? वो आग को बुझाता है और लोगों को सेव करता है. ठीक है, क्या करेंगे फायरमैन? ही पुट आउट फायर एंड रेस्क्यू पीपल. तो हम क्या करेंगे? हम मैचिंग कर देंगे फायरमैन को पुट ऑफ फायर एंड रेस्क्यू पीपल. फिर उसके बाद पुलिसमैन. आपको पता है हमने पिछले लेसन में क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था कि पुलिस क्या करती है? टेक केयर करती है किसकी? लॉ एंड ऑर्डर की. ठीक है, तो ये सिंपल लिखा हुआ है कि पुलिस टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. फिर डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं? हमें देख के बेसिकली वो हमारी बीमारी जो होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमें ट्रीट करते हैं उसके मुताबिक. फिर प्रिंसिपल, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारी जो प्रिंसिपल है मिस नुज़र सोहेल, वो बेसिकली क्या करती हैं? हमारे स्कूल की लुक आफ्टर करती हैं. प्रिंसिपल क्या करती हैं? प्रिंसिपल का काम क्या है कि प्रिंसिपल लुक आफ्टर द स्कूल. देन केमिस्ट, ये जो लोग जो मेडिसिन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं. केमिस्ट क्या करते हैं? गिव्स मेडिसन. मेडिकल रैप्स जो होते हैं वो बेसिकली आके मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और मेडिसिन बनाते कौन है? केमिस्ट बनाते हैं. ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? वो बेसिकली हमारे शहर में किसको? ट्रैफिक को रेगुलेट करती है. नर्स क्या करती है? नर्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्सिस बेसिकली हमारी क्या कर रही होती है? हमारी देखभाल कर रही होती हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनको. फिर व्हाट डू यू डू एट, डिफरेंट प्लेसेस लिखी हुई हैं और हमने बताना है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं. व्हाट डू यू डू एट अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में क्या होता है? जब हम बीमार हो जाते हैं हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में. तो वी गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, कि क्या हमें इलाज, तिब्बी इमदाद दी जाती है. कहाँ पे? हॉस्पिटल में. सुपर मार्केट हम क्या करने जाते हैं? जैसे डिलाइट है, ब्राइडे है, ये मेज़बान है, हम क्या करते हैं? वहाँ चीज़ें ख़रीदते हैं. वी बाय थिंग. मॉस्क, मस्जिद में हम क्या करते हैं? वी ऑफर प्रेयर्स, हम नमाज अदा करने जाते हैं. स्कूल में क्या करते हैं हम? वी गेट एजुकेशन, हम तालीम हासिल करने कहाँ जाते हैं? स्कूल में. रोड, जैसे कि अब हमें कहीं से जाना हो तो हम क्या करेंगे? बाय रोड जो है वो हम जंग से लाहौर
और फैसलाबाद चले जाते हैं। तो बेसिकली रोड क्या करती हैं, वो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाती हैं, ठीक है। वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर है हमारा पार्क, पार्क में हम क्या करते हैं, वी हैव फन, हम खेलते हैं, आपको पता है फन करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। फिर कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल में जब लोग डिफरेंट लोग मिलके क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस द प्रॉब्लम। फिर प्लेग्राउंड में हम क्या करते हैं, प्लेग्राउंड में बेसिकली हम खेलते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वी प्ले गेम्स, हम क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन कि हमने लिखना था, हमने मैच, पहली एक्टिविटी थी मैच द पीपल विद देयर वर्क, के लोग क्या काम करते हैं। फिर व्हाट डू यू डू एट डिफरेंट प्लेसेस, के डिफरेंट प्लेसेस पे हम बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. I am your computer teacher. As you know, we have previously started unit number 3, which is keyboard. Just 4 keys are remaining of this chapter. So let's move the today's topic, which is numlock key. If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, the numlock key should be on. The numeric keypad and the numlock key are shown below. जैसे कि आपको पिक्चर में ये देखें, न्यूमेरिक कीपैड है और ये नम लॉक है। एक्टिव ग्रीन शो हो रही है, इट मीन्स कि इस टाइम एक्टिव है। जब ये एक्टिव होगी तो इट मीन्स कि आप इन कीपैड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज़ यूज्ड अमंग विद अदर कीज। देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन अ कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। व्हेन यू वांट टू टाइप द अपर सिंबल on any of the keys colored orange, use the shift key. ये देखिए आपको पिक्चर में कुछ कीज़ को उन्होंने ऑरेंज शो किया हुआ है, ऑरेंज कलर किया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि हम शिफ्ट की को इन कीज़ के कम्बिनेशन के थ्रू यूज़ करेंगे तो इन कीज़ पर जो अपर आपके पास सिंबल्स गिवन है वो आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप द सिंबल स्टैटिक, प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द की दैट हैज़ द सिंबल, फॉर एग्जाम्पल द 6th की फ्रॉम द राइट। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कीपैड पे, ये देखें, ये आपके पास अपर सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें 8 पे स्टैटिक नज़र आ रहा है ना, 9 पे ये ब्रैकेट्स हैं। तो जब हमने इन सिंबल्स को टाइप करना है तो हम शिफ्ट की को, ये देखें ये शिफ्ट की है, इसकी कॉम्बिनेशन में इसको टाइप करें, प्रेस करेंगे तो ये अपर सिंबल्स टाइप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टैब की। द टैब की इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस. For example, type your first name and then press the tab key. See the cursor move by many spaces. एग्जाम्पल में गिवन है, मनाल एक स्टूडेंट का नेम है, उन्होंने टैब की प्रेस करके नेक्स्ट सेकंड नेम टाइप किया। देखिए कितनी स्पेसेस क्रिएट हो गई है ना बीच में, आपको नज़र आ रहा होगा। मनाल के बाद पे स्पेस है एंड देन खान है। तो टैब की हम क्यों यूज़ करते हैं? टू क्रिएट मैनी स्पेसेस। ओके, द लास्ट टॉपिक इज़ एस्केप की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा उनको इशू हो। ESC की, इसको ESC की नहीं कहना है, ये एस्केप की है, ठीक है। The escape key is used to close a menu or dialog box. It is present on the upper left corner of the keyboard. For example, if you have clicked the start button by mistake and do not want to work with start menu, just press the escape key and the menu will disappear. ठीक है, it means ये start menu है, हमने mistakenly इसको ओपन कर लिया, काम नहीं करना था इस पर, तो कोई बात नहीं, आप जस्ट किस की को प्रेस करेंगे? एस्केप की को, ठीक है। मैं आपको एस्केप की भी दिखा देती हूँ। ये देखें अपर लेफ्ट कॉर्नर पे ये, ठीक है, ये वाली जो है ये एस्केप की है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी तो आपका जो विंडो ओपन हुई थी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। सो तब तक टेक केयर, Allah Hafiz and stay safe. Assalamu alaikum my students. It's me Tahreem Khalid, your science teacher. Today we will continue reading unit number 4, uses of plants.
Plants give us many things. Some plants give us fiber. With cotton fibers we make thread and cloth. प्लांट्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं. कुछ जो प्लांट्स हैं उनसे फाइबर्स बनते हैं, और कॉटन हमारे पास एक पौधा है, उससे जो है जो उसके फाइबर्स हैं उनसे थ्रेड यानी कि धागा बनता है, और उस धागे से जो है वो कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं. विद जूट फाइबर वी मेक सैक्स, मैट्स, बैग्स एंड रोप. जूट हमारे पास एक फ़ाइबर की टाइप है. इससे जो है वो बोरियां, मैट्स जो डोर के बाहर रखते हैं, बैग्स, और इसके अलावा रस्सी यानी रोप बनाने के लिए भी ये फ़ाइबर यूज़ होता है. मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ जिनमें जो है वो जूट फाइबर इस्तेमाल किया हुआ है. जैसे कि ये हमारे पास एक प्यारा सा बैग है. इसमें जो फ़ाइबर यूज़ किया हुआ है ये ब्राउन वाला, इस फाइबर को जूट फाइबर कहते हैं. इसके अलावा ये जो डोर मैट है इसमें भी हमारे पास जूट फाइबर यूज़ किया हुआ है. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ट्रीज वी गेट वुड. वी यूज़ वुड टू मेक फर्नीचर, टूल्स, टॉयज़, बिल्डिंग्स एंड इवन ब्रिजेस. इसके अलावा जो हमारे पास ट्रीज़ हैं उनसे हमें वुड मिलता है. ट्रीज़ हमें पता है ना कि सबसे लार्जेस्ट जो प्लांट्स हैं वो ट्रीज़ होते हैं, और ट्रीज़ का जो ट्रंक होता है उसमें ज़्यादा सारा वुड होता है. बेसिकली वो वुड ही होता है. उस वुड से जो है हम फर्नीचर्स बना सकते हैं. फर्नीचर में जो हमारे घरों में यूज़ होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज़ फॉर ड्रेसिंग है, हमारा बेड है, हमारे जो डोर्स हैं वो लकड़ी के बने होते हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये फर्नीचर में आ जाता है. इसके अलावा कुछ टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं वुड, टॉयज़ बनाने के लिए भी, बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है और ब्रिजेस में भी यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ब्रिज है, तो ये वुड से बनी हुई है. ठीक है, और ये हमारे पास एक हाउस है, इसमें भी हमारे पास वुड यूज़ हुआ हुआ है. ये टॉयज़ हैं, इनमें भी हमारे पास वुड यूज़ हुआ हुआ है. ठीक है. प्लांट्स आर यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट टू अस एंड द एनवायरनमेंट. लुक आफ्टर देम वेल. प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए भी यूज़फुल हैं क्योंकि वो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. वो हमें फ़ाइबर्स दे रहे हैं जिससे हमारे कपड़े बन रहे हैं, वो हमें टॉयज़ दे रहे हैं, उनसे हमारा फर्नीचर बन रहा है, उनसे हमारे टूल्स बन रहे हैं, उनसे हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं. इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. इसीलिए हमें प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए. वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़ दैन वी यूज़, अदरवाइज़ वी विल रन आउट ऑफ वुड. यानी कि जितने ट्रीज़ की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करवाने चाहिए, प्लांट करवाने चाहिए, ताकि हमारे पास जो वुड है, लकड़ी है, उसकी शॉर्टेज ना हो. ठीक है. नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट चेक है हमारे पास. उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे. कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड बिगनिंग विद एफ. यानी आपने हर ब्लैंक में वर्ड राइट करना है जो एफ से स्टार्ट हो. इससे आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, जूट एंड कॉटन आर टाइप्स ऑफ डैश. यानी कि हम जूट और कॉटन जो हैं वो क्या हैं, किस चीज़ की टाइप्स हैं. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये फाइबर्स की टाइप हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फाइबर्स. नंबर 2 इज़ प्लांट्स प्रोवाइड डैश फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. प्लांट्स प्रोवाइड फूड. यानी प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी. नेक्स्ट थर्ड, सम प्लांट्स प्रोड्यूस डैश विच वी यूज़ फॉर डेकोरेशंस ऑन स्पेशल ओकेजन्स. कुछ प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे. नंबर 4, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज डैश, नट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स. हम जो हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि उसमें फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स, लीव्स और प्लांट्स के सीड्स. तो नंबर 1 ब्लैंक में हमारे पास आएगा जूट्स एंड कॉटन द टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नंबर 2, प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. Number 3, some plants produce flowers which we use for decorations on special occasions. Number 4, we eat different parts of plants such as fruits, nuts, roots, stems, leaves and seeds. Next is page number 28. Some other things that we get from plants are compost, drinks, oils, gum, medicines, soap, perfumes, rubber and chocolate. यानी कि कुछ इसके अलावा यानी फर्नीचर और कॉटन फाइबर के अलावा हमें जो और चीज़ें प्लांट से मिलती हैं वो क्या है, कॉम्पोस्ट. इट्स मीन
type of fertilizers which we gain from plants or dead plants we can say. और ये हमारे पास जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ड्रिंक्स मतलब कि लाइक शुगर केन है तो उस गन्ना जो है उसका जूस हम पीते हैं. लाइक ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, गम्स हैं, मेडिसन्स हैं, सोप्स, परफ्यूम्स, रबर और चॉकलेट वगैरह, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. फर्स्ट इज़ सनफ्लावर सीड्स एंड ग्राउंडनट्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल. सनफ्लावर जो हमारे पास है उसके जो सीड्स हैं और जो ग्राउंड नट्स हैं, इन सब के सीड्स जो हैं हमारे पास वो कुकिंग ऑयल जो है उसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं. परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स. इसके अलावा जो परफ्यूम है हमारे पास वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? फ्लावर्स से, उनके रूट से. ठीक है, यानी प्लांट है, प्लांट के फ्लावर से भी बन सकता है परफ्यूम, उसकी रूट से भी और उसके फ्रूट से भी बन सकते हैं. नेक्स्ट, द मेडिसिन्स एंड ऑयल आर मेड फ्रॉम हर्ब्स. यानी कि जो हमारे पास हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे मेडिसिन्स भी बन सकती हैं और ऑयल भी बन सकती हैं. नेक्स्ट इज़ द एलोवेरा, नीम एंड कोकोनट प्लांट्स आर यूज इन मेकिंग सोप एंड शैम्पू. जो हमारे पास एलोवेरा है, नीम है और कोकोनट प्लांट है, ये यूज़ होते हैं सोप और शैम्पू बनाने के लिए. लाइक अगर हमारे पास नीम है तो नीम क्या करता है, हमारा वो एंटीबैक्टीरियल है, यानी जो जर्म्स हैं उसको नीम किल करता है, इसीलिए हमारे पास वो सोप्स में यूज़ होता है. टी एंड कॉफ़ी आर मेड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स. यानी जो हम घर में चाय पीते हैं वो उसकी जो पत्ती होती है टी, और जो कॉफ़ी हम ड्रिंक करते हैं घर में, वो लीव्स से बनी होती है, और वो लीव्स जो है हमारे पास वो ट्री से आते हैं. और जो कॉफ़ी है हमारे पास वो कॉफ़ी बीन्स से आती है और उसका भी एक ट्री होता है हमारे पास. फ्रूट जूस इज़ मेड फ्रॉम वेरियस फ्रूट्स. यानी फ्रूट का जूस जो है वो काफ़ी फ्रूट से ऑब्टेन कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे ऑरेंज जूस शो किया हुआ है, एप्पल जूस है हमारे पास. यानी फ्रूट्स के हम जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. रबर फ्रॉम द ट्री इज़ यूज टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड रबर बैंड्स. जो ट्री से हमें रबर मिलता है उससे हम टायर्स बना सकते हैं जो डिफरेंट व्हीकल्स को जो है चलाने के लिए यूज़ होते हैं. इसके अलावा उनसे रेजर्स जो आप लोग अपने लेड पेंसिल से किया हुआ वर्क रेज करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड रबर बैंड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन. जो हमारे पास शुगर केन का प्लांट होता है गन्ने का, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उससे चीनी यानी शुगर मिलती है. कंपोस्ट इज़ मेड फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल्स. कंपोस्ट जो है हमारे पास वो डेड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनसे हमें कंपोस्ट मिलता है. इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. और इस हम कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज on page number 29. Question number 1, choose the correct answer. Number 1 is, which of the following is used to make cooking oil? A. neem, B. carrot, C. aloe vera and D. sunflower. हमने भी रीड किया है कि नीम और एलोवेरा जो हैं उनसे हम सोप्स वगैरह बनाते हैं. कैरेट जो है उसका जूस पीते हैं हम. तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी जो है सनफ्लावर. और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सनफ्लावर जो है उससे हम कुकिंग ऑयल बना सकते हैं. नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रूट वेजिटेबल. इनमें से कौन सी जो है वो रूट नहीं है. ठीक है. नंबर 1 इज़ बीट रूट, नंबर बी इज़ कैरेट, सी इज़ स्वीट पोटैटो एंड डी इज़ ककम्बर. जो हमारे पास फर्स्ट 3 ऑप्शन हैं ये हमारे पास रूट्स हैं, और जो नंबर डी ऑप्शन है ककम्बर, ये हमारे पास एक फ्रूट है प्लांट का. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी. नंबर 3, पिक द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस. Composite is used as a fertilizer for growing plants. It is made up of. हमने अभी ही पढ़ा था कि जो composite है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ठीक है. तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ. नंबर ए इज़ डेड प्लांट मटीरियल्स, नंबर बी मड एंड मैन्योर मिक्स टुगेदर, नंबर सी वुड एंड नंबर डी रबिश दैट वी थ्रो अवे. सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, डेड प्लांट मटीरियल्स, क्योंकि ये हमारे पास डेड प्लांट से ही बनता है और ये हमारे पास न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है और उनकी ग्रोथ को इन्हांस करता है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम फ्रॉम अ प्लांट. इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट से नहीं आती? नंबर ए राइस,
राइस तो जो है वो हमारे पास प्लांट से आते हैं। नंबर बी एग्स, एग्स जो है हमारे पास वो एनिमल्स ले करते हैं, ठीक है। नंबर सी टी, टी लीव्स होते हैं हमारे पास जो हम प्लांट से ही लेते हैं। नंबर डी इज़ कॉटन बैग, कॉटन बैग हमारे पास कॉटन से आता है और कॉटन का हमारे पास प्लांट होता है, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है एग्स, एग्स हमें एनिमल से मिलते हैं, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर 5, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर डैश ब्राइट एंड कलरफुल। नंबर बी फुल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। नंबर सी इनएक्सपेंसिव। नंबर डी स्वीट। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करने चाहिए बिकॉज उनके अंदर ज़्यादा सारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। Question number 2 and 3 you have already done in previous science lecture. Next we have to do question number 4. Put the things below in the correct column. नीचे हमारे पास 2 columns हैं made from plants and not made from plants, ठीक है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ऊपर कप है, टमाटो सॉस है, परफ्यूम, कॉटन, हैंडकरचीफ, बुक, बॉल, मार्बल, रिंग, इरेजर, टैप, गेट, पेन, बैट एंड कॉम। आपने इन चीज़ों में से जो चीज़ प्लांट से हमें मिली है, जो प्लांट्स प्रोडक्ट है, वो आपने मेड फ्रॉम प्लांट्स में राइट करना है, और जो चीज़ें हमें प्लांट से नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली बार हमने टॉपिक रीड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को रीड करने से पहले एक और चीज़ थोड़ा रीड कर लें, कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताया था बच्चों के फैक्टर्स वो हैं कि जो किसी के टेबल में आते हैं। अब क्या मतलब, फैक्टर्स ऑफ 12 किस किस के टेबल में आते हैं? 1 2 3 4 6 12। फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18। अब ये मैंने फैक्टर राइट कर लिए 12 और 18 के। अब हमने कॉमन देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 कॉमन था दोनों में, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, 6 कॉमन था। कॉमन फैक्टर्स मैंने ये राइट कर लिए, ये दोनों में कॉमन फैक्टर्स थे। एक और एग्जांपल है कि फैक्टर्स ऑफ 36, ये मैंने फैक्टर्स ऑफ 36 राइट किए हैं, और ये फैक्टर्स ऑफ 45। अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है। अब ये मैंने नीचे राइट किए हैं कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 1 3 9। अब हमारा जो मेन टॉपिक है HCF, उसकी एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ HCF, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 18। सबसे पहले हम फैक्टर राइट करेंगे दोनों के। फैक्टर्स ऑफ 24 1 2 3 6 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ऑफ 18 है 1 2 3 6 9 18। अब सबसे पहले फैक्टर राइट करने, सेकंड स्टेप है कि इनके कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं। कॉमन फैक्टर निकाले, कौन कौन से हैं? 1 2 3 6। ये नीचे कॉमन फैक्टर राइट कर ली। अब हम HCF होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो HCF होता है। HCF का मतलब ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये 6 कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा है, ये 6 HCF होगा। अब सेकंड एग्जांपल है कि फाइंड HCF 16 एंड 32। सबसे पहले 16 और 32 के फैक्टर राइट किए। 16 के फैक्टर है 1 2 4 8 16। फैक्टर्स ऑफ 32 1 2 4 8 16 32। सेकंड स्टेप है कि इनके कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने होते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 16। ये नीचे राइट किए हो 1 2 4 8 16। और HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो HCF होगा। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर 16 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड HCF ऑफ 16 32 एंड 40। सबसे पहले फैक्टर्स हम राइट करेंगे। 16
32 और 40 के। ये फैक्टर्स राइट किए हुए हैं, ये 16 के फैक्टर्स, ये 32 के फैक्टर्स और ये 40 के फैक्टर्स। अब सेकंड स्टेप है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कॉमन फैक्टर 1, 2, 4, 8। अब ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर वो होंगे जो तीनों में हैं, जो तीनों में होंगे। ये 1 भी तीनों में है, 2 भी, 4 भी, 8 भी। ये कॉमन फैक्टर्स राइट किए 1, 2, 4, 8। और HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो HCF होता है। अब इनमें सबसे बड़ा 8 है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम LCM हम स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया। Our third topic is proper noun. Our third topic is what? That is proper noun. Dear kids, in proper noun, what we do? We write first letter in capital letter wherever it comes. जहाँ भी आएगा हम इसको कैपिटल बड़ी ABC से ही शुरू करेंगे। जैसा कि किस किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ प्रॉपर नाउन होती है और किस किस का नाम हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। वेयर एवर इट विल कम, सेंटेंस के शुरू में आएगा, सेंटेंस के आखिर में आएगा, सेंटेंस के मिड में आएगा, अकेला आएगा, जैसे भी होगा तो हम इसका फर्स्ट लेटर दैट विल बी कैपिटल। तो जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा दैट वुड बी कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव रिटन दैट नेम ऑफ एनी पर्सन, गर्ल का नेम है, बॉय का नेम है, यंग का नेम है, ओल्ड का नेम है, किसी का भी नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा। ये हम ए कैपिटल लिखेंगे। अगर अहमद हो गया, आलिया हो गया, अली हो गया, अमीन हो गया, कोई भी हो गया, तो ये जहाँ भी आएगा, सेंटेंस के शुरू में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, कहीं भी आएगा, वी विल राइट इन कैपिटल लेटर। पहला लेटर कैपिटल उसका राइट करेंगे। सेकंड किस चीज़ का नेम जो है वो कैपिटल लेटर होता है? नेम ऑफ प्लेस, एनी प्लेस, दैट कुड बी झंग, दैट कुड बी लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, किसी भी जगह का नाम है तो वो क्या आएगा? कैपिटल AB से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जे मैंने कैपिटल ABC का लिखा है, L मैंने बड़ी ABC का लिखा है, कैपिटल लेटर लिखा है। नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का नेम है, जैसे पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, सऊदी अरब है, UAE है, कोई भी है तो उसका भी फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद है नेम ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल नेम है, जैसे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, कोई मेला चरागा है, कोई भी फेस्टिवल का नेम है तो दैट वुड बी कैपिटल। नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम, चाहे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, कोई भी डे है तो वो भी बड़ी ABC से हम राइट करेंगे। उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबको हम क्या करेंगे? हम उनका कैपिटल में राइट करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस वो तो हम पहले ही उससे शुरू करते हैं। नाउ आई एम डूइंग द एक्सरसाइज, आई होप इट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ यू कैन सी here is written Rana. The question is, put a ring around the letter which should be capital, then write out the sentences correctly. आपने रिंग पुट करना है सेंटेंसेस को जिनको कैपिटल होना चाहिए। सबसे पहले तो R सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है और सेकेंडली ये नाम है, नाउन है राना, इसलिए उन्होंने रिंग ऑलरेडी पुट किया हुआ है और उसको फिर ठीक करके लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। यू कैन सी हेयर, ओके। देन जवाद का जे मैंने बताया कि कोई भी नाम हो वो कैपिटल होता है, जवाद का जे कैपिटल आना था। लिव्स इन लाहौर, लाहौर का L भी कैपिटल आना था, बिकॉज दिस इज प्लेस नेम। क्लियर? देन देर इज आकिम। आकिम इज अ नाउन, इज अ नेम ऑफ अ मैन और अ बॉय
तो आकिम का ए कैपिटल किया, गोज़ वैसे ही गया टू स्ट्रीट। अब स्ट्रीट कौन सी है? स्ट्रीट कैथरीन प्राइमरी, कैथरीन्स सेंट, सॉरी दिस इज नॉट, दिस एस टी इज नॉट फॉर द स्ट्रीट, दिस एस टी इज फॉर द सेंट, दैट्स वाई आई मेड इट कैपिटल, सेंट, देन कैथरीन प्राइमरी स्कूल ऑन क्लिफ रोड। अब क्लिफ का सी भी जो है वो भी कैपिटल लाना था, बिकॉज दिस इज एनी प्लेस नेम। देन देर इज आई, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल और आई हमेशा कैपिटल आता है। आई कहीं भी हो, आई ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर। आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, मंडे का एम विल बी कैपिटल, हेयर आई मेड, एंड देन अप्रैल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मंथ्स के नेम भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कैपिटल होते हैं। देन मिस्टर, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल वी नो, एंड दिस इज एब्रीवेशन, एब्रीवेशन तो वैसे ही कैपिटल में होती है। मिस्टर का एम कैपिटल आना था, देन वसीम का डब्ल्यू कैपिटल आना था, बिकॉज दिस इज नाउन। वेंट टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इज अ कंट्री, सो इट्स ए विल बी कैपिटल। थर्सडे, आई टोल्ड यू डेज ऑफ वीक जो हैं वो भी कैपिटल में होते हैं। देन आई विजिटेड आंटी रजिया, आंटी कोई आंटी तो ना, आंटी नाम नहीं है, आंटी आई का फर्स्ट ये कैपिटल होगा, देन रजिया का आर कैपिटल होगा, अगस्त का ये कैपिटल होगा। यू कैन सी हेयर दिस इज सॉल्व्ड। Are you clear about pronoun? If you are not, you can ask anytime from any teacher in any group. Okay kids, our second topic is pronoun. What is that? Pronoun. Complete these sentences using a pronoun. इन sentences को complete करें by using a pronoun. We have done already we have done noun and pronoun. Pronoun is what? That is used instead of noun. नाउन की जगह पे जो यूज़ हो, नाउन ना यूज़ हो, बट नाउन की जगह पे जो यूज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यू कैन सी हेयर what is this written? We went to the market, we went to the market, and this we is pronoun of daddy and I. This is pronoun of daddy and I. This is pronoun of daddy and I. जब एक नाउन हो और उसके साथ आई हो तो what do we use? We use we. नाउ डैडी एंड आई की जगह पे ये दो नाउन हैं, इनकी जगह पे यूज़ हुआ है वी, दैट इज़ प्रोनाउन। वी वेंट टू द मार्केट। नाउ दिस इज़ व्हाट? डैडी। डैडी कौन है? बॉय। और बॉय का प्रोनाउन बच्चों क्या होता है? दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ही। डैडी का प्रोनाउन क्या होता है? डैडी का प्रोनाउन होता है ही। डैडी का क्या प्रोनाउन होता है? दैट इज़ ही। हम डैडी के नाउन की जगह पे क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ ही। ही बॉट अ चिकन। द चिकन का प्रोनाउन अब क्या होगा? दैट विल बी इट। द चिकन का प्रोनाउन क्या होगा? दैट विल बी इट। इट वॉज द बिगेस्ट ऑन द स्टॉल। नाउ अगेन देयर इज डैडी एंड आई। what its pronoun will be? You please tell me. That will be we. We pronounce it we. We gave the chicken to mummy. अब मम्मी कौन है? मम्मी एक गर्ल है, और गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है जो उसके नाउन की जगह पे यूज़ होता है? दैट इज़ शी। और मैंने शी का एस कैपिटल क्यों नहीं लिखा बच्चों? बिकॉज देयर इज़ नो फुल स्टॉप। She cooked it with tomatoes and peppers. Auntie and uncle came for the lunch. अब आंटी और अंकल दो नाउन हैं। कितने नाउन हैं? एक आंटी हैं और एक अंकल हैं। कितने नाउन हैं? दो नाउन हैं। और जब दो नाउन हमारे पास एक साथ हों एंड आए उसके बीच में, तो हम उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं दे। क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं?
they. I hope pronoun is again clear to you. Here is written the exercise number 2 is underline the pronoun in these sentences. I went to the ground. It किसी भी चीज़ का प्रोनाउन होता है, जैसे कि चिकन का प्रोनाउन क्या था, दैट वाज इट. अब वी क्या है, वी प्रोनाउन है किसका, एक नाउन का और एक आई का. तो दिस इज प्रोनाउन. वी वॉच द बिग बॉयज प्लेइंग फुटबॉल. दे किसका प्रोनाउन था, आंटी और अंकल जब दो नाउन यूज़ हों और उनके वो एंड के साथ ज्वाइंट हों तो दे लगाते हैं. दिस इज दे. ओके. अब ही किसका प्रोनाउन था, बॉय के नेम का, डैडी का. नदीम एंड आई आर गोइंग टू लर्न टुगेदर. नदीम एंड आई आर गोइंग टू लर्न टुगेदर. So what its pronoun, what will be its pronoun, that will be we. He plays in the school team. He is the pronoun. Clear? Assalamu alaikum my dear kids. I hope everybody is fine. Our today's topic is opposites. Opposites mean old. किसी चीज़ का ओल्ड, लाइक स्मॉल, बिग, डे, नाइट, हार्ड, सॉफ्ट. These are the examples for the opposite. Now I am filling this page and I will send it to you. After this you will have to do the assigned work. I will read it for you. Let me read it for you. I am small, but my daddy is big. मैं छोटा हूँ, स्मॉल मतलब छोटा, और छोटे का क्या ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज़ बिग, बड़ा. अ स्टोन इज़ हार्ड, हार्ड मीन सख्त. बट अ पिलो इज़ सॉफ्ट, आपको पता है ना पिलो सॉफ्ट होता है. चॉकलेट इज़ स्वीट, चॉकलेट मीठी होती है, स्वीट मतलब मीठी. बट अ लाइम इज़ सोर, लाइम मीन लीमू, और लीमू कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है. ग्रैंड डैड इज़ ओल्ड, ओल्ड जो ग्रैंड डैड हैं, दादा अबू हैं या नाना अबू हैं, वो कौन क्या हैं, वो ओल्ड हैं. बट माई बेबी सिस्टर इज़ यंग, मेरी बेबी सिस्टर जो है वो क्या है, यंग है. मम्मी हैज़ लॉन्ग आर्म्स बट आई हैव शॉर्ट आर्म्स. मम्मी की आर्म्स बड़ी हैं क्योंकि मम्मी बड़ी हैं, और आई हैव शॉर्ट आर्म्स क्योंकि मैं छोटा हूँ. द प्लेन इज़ क्विक, क्विक मीन फास्ट, बट द बोट इज़ स्लो. प्लेन जो है वो क्विक है और बोट जो है वो स्लो है. योर शर्ट इज़ क्लीन बट माई शर्ट इज़ डर्टी, आपकी शर्ट क्लीन है, साफ है, बट माई शर्ट इज़ डर्टी. दिस इज़ द बस वॉज फुल. वट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फुल, कोई चीज़ भरी हुई हो तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, खाली. खाली की इंग्लिश क्या होती है, दैट इज़ एम्प्टी. द लाइब्रेरी वॉज वेरी नॉइजी, नॉइजी मतलब लाइब्रेरी में बहुत शोर था. शोर का उल्ट क्या होता है, क्वाइट, खामोशी थी. द शॉप वॉज क्लोज्ड, शॉप बंद थी. क्लोज्ड का क्या मतलब होता है, बंद. ओपन का क्या मतलब होता है, खुली. द बेबी वॉज हैप्पी, द बेबी वॉज हैप्पी. हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, सैड. व्हेन वी गॉट होम इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया था. डार्क मतलब अंधेरा हो गया था. अंधेरे का उल्ट क्या होता है, लाइट. ऑपोजिट क्या होता है, लाइट. सो दिस इज़ व्हाट, लाइट. द शूज़ आर वेरी चीप, चीप का मतलब होता है सस्ते, और सस्ते का ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव. आई थिंक माई अंकल्स डॉग इज़ ब्यूटिफुल, मेरे अंकल का डॉग जो है वो ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है अगली. अगली मीन नॉट प्रीटी. अस्सलाम वालेकुम माय डियर किड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. My dear kids, I hope you are remembering what was our last maths topic. That was subtraction, but that was 2-digit sum. Today we will do
3-digit sum. First we will do 3-digit sum without regrouping. As you know that regrouping means किसी चीज़ को दोबारा जोड़ना. अगर हमारे पास बड़ा नंबर, अगर हमारे पास छोटा नंबर है और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम नंबर बोरो करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड रीग्रुपिंग. दोबारा से एक नया ग्रुप बनाएंगे. फर्स्ट आई विल सॉल्व 3-digit सम विदाउट रीग्रुपिंग फॉर यू. आफ्टर दिस you have to solve with me. Here is the digit is 387. 387. I forgot to write unit, tens and hundred. Okay, this is 387 and subtraction sign 156. This is very simple that you have to cut 6 numbers from 7. We will have 1 and 8 में से हम 5 कट करेंगे तो we will have 3. Now 3 में से हम 1 कट करेंगे तो we will be having 2. So the answer is 231. This question was 3-digit sum without regrouping and this question was of subtraction sum. ये किस चीज़ का सम था? सब्ट्रैक्शन का था और विदाउट रीग्रुपिंग था. नाउ आई विल मूव ऑन विद रीग्रुपिंग. आई विल फर्स्ट प्लेस यूनिट, टेंस and 100. Now this is 726 minus 348. As you can see my dear kids that 6 is smaller than 8. 6 is smaller than 8. 6 जो है वो 8 से छोटा नंबर है, 8 बिग नंबर है. अब हम क्या करेंगे? रीग्रुपिंग का मतलब अब हम ये करेंगे कि हम इससे एक 1 नंबर बोरो करेंगे और ये 16 हो जाएगा एंड हेयर विल बी लेफ्ट 1. हेयर विल बी लेफ्ट 1 ओनली बिकॉज 2 थे तो 2 में से 1 हमने इसको दे दिया तो इसके पास सिर्फ 1 ही रह गया. अब 16 में से हम 8 कट कर सकते हैं बिकॉज 16 बिग नंबर हो गया. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ 8. हेयर विल बी लेफ्ट 8. अब इस 1 में से हम 4 नहीं कट कर सकते. 1 तो स्मॉल नंबर है और 4 बिग नंबर है. व्हाट वी विल डू नाउ? हम 7 में से 1 लेंगे, 1 बोरो करेंगे और वो हम इसको देंगे जो यहाँ 1 रह गया था एंड दिस विल बी 11. अब ये 1 और 1 मिलके क्या बन जाएगा? हेयर विल बी 11 और 6 विल बी लेफ्ट देयर. 11 minus 4 is equal to 7. 6 minus 3 is equal to 3. This sum is with regrouping and this sum is without regrouping. आप इसमें से देख सकते हैं मैंने कहीं भी कोई बोरो नहीं लिया क्योंकि यहाँ हमें बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. जहाँ 7 ऑलरेडी बिग नंबर था, यहाँ हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज 6 स्मॉल नंबर था और 8 बिग नंबर था, 2 स्मॉल नंबर था और 4 बिग नंबर था. और अब हमने इसमें से बोरो किया तो हमारे पास ये रह गया. आई होप योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. नाउ you have to do the mention pages from the book. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पिछली बार हमने टॉपिक रीड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को रीड करने से पहले एक और चीज़ थोड़ा रीड कर लें. कॉमन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताया था बच्चों के फैक्टर्स वो हैं कि जो किसी के टेबल में आते हैं. अब क्या मतलब? फैक्टर्स ऑफ 12 किस किस के टेबल में आते हैं? 1 2 3 4 6 12. फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18. अभी मैंने फैक्टर राइट कर लिए 12 और 18 के. अब हमने कॉमन देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 1 कॉमन था दोनों में, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, 6 कॉमन था. कॉमन फैक्टर्स मैंने ये राइट कर लिए, ये दोनों में कॉमन फैक्टर्स थे. एक और एग्जांपल है कि फैक्टर्स ऑफ 36
ये मैंने फैक्टर्स ऑफ 36 राइट किए हैं और ये फैक्टर्स ऑफ 45। अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है। अब ये मैंने नीचे राइट किए हैं कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 1 3 9 1 3 9। अब हमारा जो मेन टॉपिक है HCF, उसकी एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ HCF, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 18। सबसे पहले हम फैक्टर राइट करेंगे दोनों के। फैक्टर्स ऑफ 24, 1 2 3 6 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ऑफ 18 है 1 2 3 6 9 18। अब सबसे पहले फैक्टर राइट करने। सेकंड स्टेप है कि इनके कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं। कॉमन फैक्टर निकाले, कौन कौन से हैं? 1 2 3 6। ये नीचे कॉमन फैक्टर राइट कर ली। अब हम HCF होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो HCF होता है। HCF का मतलब ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये 6 कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा है, ये 6 HCF होगा। अब सेकंड एग्जांपल है कि फाइंड HCF 16 एंड 32। सबसे पहले 16 और 32 के फैक्टर राइट किए। 16 के फैक्टर है 1 2 4 8 16। फैक्टर्स ऑफ 32 1 2 4 8 16 32। सेकंड स्टेप है कि इनके कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने होते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 16। ये नीचे राइट किए हो 1 2 4 8 16। और HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो HCF होगा। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर 16 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड HCF ऑफ 16 32 एंड 40। सबसे पहले फैक्टर्स हम राइट करेंगे 16 32 और 40 के। ये फैक्टर्स राइट किए हुए हैं, ये 16 के फैक्टर्स, ये 32 के फैक्टर्स और ये 40 के फैक्टर्स। अब सेकंड स्टेप है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कॉमन फैक्टर 1 2 4 8। अब ये 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर वो होंगे जो तीनों में हैं, जो तीनों में होंगे। ये 1 भी तीनों में है, 2 भी, 4 भी, 8 भी। ये कॉमन फैक्टर्स राइट किए 1 2 4 8। और HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो HCF होता है। अब इनमें सबसे बड़ा 8 है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम LCM हम स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।